हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी आधार पर ही सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर दखल देना। क्या? दखल देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर दें, चलिए। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा आप सभी साथी। साथियों, यहां पर देखोगे आपका बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कंठ और तालब से उच्चारित होने वाला वर्ड है। जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ये सभी इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है भाई? कंठ तालब से होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग में नहीं है, बताएं। यानी ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? यहां पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, आप सभी दोस्त जानते हैं ट वर्ग के अंतर्गत आपका ट ठ ड ढ ड़ ये सभी वर्ड आते हैं। और यहां पर देखोगे आपका जो घ दिया है ये आपका दोस्तों ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे क ख ग घ, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट। सवाल नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताइएगा। राज्यपाल जो है कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समुच्चयवाचक, बताओ। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, यहां पर कर लीजिएगा समूहवाचक। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा राज्यपाल शब्द। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भाई देखिए, पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिएगा, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, संबंध बोधक। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वाक्य में जो है संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है, बताएं। सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। इनमें से जो है किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयोग हुआ है, बताएं। चलिए भाई, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तुमने अखबार पढ़ा होगा। ये दोस्तों आपका संदेहार्थक के अंतर्गत आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, बताएं। झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। यहां पर जो है आपका अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं आएगा? चलिए, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई साथियों, यहां पर देखोगे आप लोग मिमियाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना ये सभी जो है आपका अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन झुठलाना जो है ये आपका अनुकरणात्मक के अंतर्गत नहीं आएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, जो भी साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। क्रिया के अर्थ में जो है विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? चलिएगा,
बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेषण और यहाँ पर दिया आपका क्रिया विशेषण। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। यहाँ पर भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताएं। मुझे जो है आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? यहां पर जो भी साथी बोल रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो साथियों आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द जो है क्या है बताएं। गुणवाचक विशेषण, कालवाचक है, प्रश्नवाचक है और यहां पर दिया आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह किधर गया, वाक्य में जो है किधर शब्द क्या है बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। गुणवाचक विशेषण, कालवाचक, क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक और यहां पर दिया आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है बताएं। सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। कौन सा शब्द जिसमें से जो है आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए, प्रयास करें साथियों। इसी आधार पर जो है सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है? यहाँ पर धीरे धीरे जो दोस्तों दिया है ये आपका जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है बताएं। सुकृत जो है वर्ण से सुंदर है, इसमें जो है कौन सा कारक है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। चलिएगा, प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। भाई करण कारक नहीं होगा, जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों अपादान कारक। ठीक है, बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इसका होता है कर्ता ने कर्म को करण से होता है इसका, और अपादान का भी से होता है जहां पर अलगाव का भाव उत्पन्न हो। संप्रदान में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें के लिए होता है। संबंध का होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है बताएं। गाय, ग्रंथ, शेर और अर्क, इसमें जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। गाय दोस्तों क्या है, ये आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ग्रंथ, शेर और अर्क जो है ये आपके जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल, तद्भव शब्द का चयन कीजिए बताएं। इसमें जो है आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताएं। चलिए, तद्भव शब्द यहाँ पर जो है आपका कौन सा है? प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों देखोगे आप, मामा जो है ये क्या है आपका तद्भव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मातुल होता है। क्या? मातुल इसका जो है क्या होता है? तत्सम रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, चड़क का तद्भव शब्द क्या है बताएं। चड़क का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्रयास करें। खीर, खपरा, चना और पलंग। चलो भाई आंसर करो। लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी को पता है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चड़क का दोस्तों ये क्या है दोस्तों, चड़क आपका ये आपका तत्सम शब्द है। बात करें तद्भव की, आप कहोगे सर चना जो है ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो,
यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यानी अली और सखी, इसका एक अर्थ और आपको बताना है। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। इसमें एक अर्थ और आपको बताना है, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आंसर कर सकते हो। चलिएगा साथियों, अली का जो अनेकार्थी शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, अली के और कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं, भौरा हो गया, कुत्ता हो गया, मदिरा हो गया। यहाँ पर देखोगे आप मदिरा दिया है तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में जो है आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताओ। मच्छरदानी शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दानी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्सर्ग यहाँ पर दिया है उत्कर्ष, आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है आपका उत्कर्ष में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत उपसर्ग लगा है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, किस शब्द में वृद्धि संधि है, बताएं। सदैव, यद्यप, रमेश, अन्वेषण। चलो भाई फटाफट आंसर छापते हुए चलो आप लोग, किस शब्द में जो है वृद्धि संधि है, बताएं। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें भाई। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। किस शब्द में जो है वृद्धि संधि है। दोस्तों सदैव में क्या है भाई, आप कहोगे सर इसमें जो है आपका कौन सी संधि है, इसमें जो है आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि डबल मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अच्छा यद्यपि में दोस्तों कौन सी संधि है, आप सभी को पता है, इसमें ये जो है आपका यड़ संधि का उदाहरण है। बात करें दोस्तों रमेश की, इसमें जो है आपका गुड़ संधि है। और अन्वेषण में कौन सी संधि आप लोग बता सकते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अन्वेषण शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, अनु प्लस एषण होता है। क्या, अनु प्लस एषण होता है। और इसमें बात करें दोस्तों संधि की, आप कहोगे सर इसमें भी जो है आपका यड़ संधि होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, बताओ। फटाफट आप लोग आंसर छाप दो, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है। यहाँ पर भी आप देखोगे डबल मात्रा लगी हुई है, आप कहोगे सर यहाँ पर वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, छाप दो फटाफट आप लोग आंसर भाई। चलिए रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई प्रयास करें, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए रत्न प्लस आकर हो जाएगा। क्या भाई, रत्न प्लस आकर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं भाई, ठीक है। आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एग्जाम में लेकिन भाई ऐसे नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एक ही ऑप्शन सही होता है हमेशा, ठीक है। आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही आ रहा है। अच्छा नहीं भाई, यहाँ पर देखिएगा दोनों ऑप्शन नहीं सही है, रत्न प्लस आकर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल चलिएगा, यहाँ पर बताइएगा महेश्वर्य, यहाँ पर बताइएगा महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियमी समाहित है, बताएं। इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आ प्लस ए। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के। और यहाँ पर दोस्तों जो ए दिया है इसको ए कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब आप ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सर वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखो, देश प्रेम उपयुक्त समास चुनिए, बताएं। देश प्रेम में जो है कौन सा समास है, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। चलो भाई, देश प्रेम में जो है कौन सा समास हो जाएगा। देश प्रेम का आप लोग समास विग्रह करोगे, क्या हो जाएगा, देश के लिए प्रेम। यानी इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगला सवाल, घी शक्कर उपयुक्त समास चुनिए, बताएं। घी शक्कर में जो है कौन सा समास है, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए
यहाँ पर जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा बताओ। घी शक्कर, यहाँ पर दोस्तों देखोगे दोनों पद की प्रधानता है, यानी दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मुरलीधर उपयुक्त समास चुनिए, बताएं मुरलीधर में कौन सा समास है। सभी लोग आंसर करें इस सवाल के लिए। चलिए प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। साथियों मुरलीधर का जब आप लोग समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा, तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, मित्र के चुनाव की यहाँ पर खाली स्थान दिया है, पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, बताएं औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा बताओ। चलिए खाली स्थान के स्थान पर क्या भरोगे आप लोग बता दो, फटाफट आंसर देने के लिए प्रयास करो। चलिए भाई यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल भाई राइट है, होशियार है। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, यहाँ पर दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताओ इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, आंसर देने का प्रयास करो। ध्यान से एक बार पढ़ लें आप लोग, चारों ऑप्शंस को थोड़ा समय आपको दिया जाता है और प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है बताएं। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, इसको छोड़ते हैं। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान जो है अपेक्षित है, यहाँ पर अपेक्षित दिया है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। हिंदी का व्यावहारिक, व्याव दिया है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये है ये बिल्कुल आपका सही है, लेकिन यहाँ पर जो अपेक्षित दिया है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका अपेक्षित नहीं होना चाहिए, और इसमें भी यही मिस्टेक किया गया है, ठीक है, और इसमें भी यही मिस्टेक आपका देखिए किया गया है, और यहाँ पर व्यवहारिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी डी ये तीनों गलत हैं। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल सही है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है राइट है। अगला सवाल, इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना, बताओ। ध्यान से देखो और आंसर देने का प्रयास करो। चलिए राइट आंसर, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर करो, बताएं। यहां पर साथियों देखोगे आपका भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल जो है गलत लिखा गया है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें भी दोस्तों क्या है, इसमें भी उज्जवल आपका गलत लिखा गया है। आपका भविष्य उज्जवल हो ये दोस्तों आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसमें देखोगे भविष्य जो है गलत लिखा गया है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, इसमें भी आप लोग बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर छापो भाई आप लोग। मैं कल बंबई जाना है, मैं कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, मुझसे कल मुंबई जाना है, बताएं इसमें जो है आपका कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई बताएं। यहां पर दोस्तों देखोगे मैंने कल मुंबई जाना ये तो आपका गलत है, मैं कल मुंबई जाना ये भी आपका गलत है, मुझे कल मुंबई जाना है ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, बताएं विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। चलो भाई सब लोग आंसर छाप दो, फटाफट आंसर दे दो। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ ये जो है आपका कैसा वाक्य है। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं, बताइएगा करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताओ। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ ये दोस्तों क्या है आपका, आप कहोगे सर संदेहवाचक वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है। अगला सवाल देख लो, गाय का पर्यायवाची नहीं है, बताएं गाय का पर्यायवाची जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों यहां पर देखोगे आप लोग कपिला हो गया, गौ हो गया, धेनु हो गया, और दोस्तों आपका गौरी भी होता है, और ये सभी जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये गाय का पर्यायवाची होता है। लेकिन अम्ब जो है आपका गाय का पर्यायवाची नहीं है, फिर किसका पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने कई बार जो है हिंदी की स्पेशल क्लास में डिस्कस किया है। बताएं राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएं
चलिए, राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुज, असुर, सुर, रजनीचर, प्रयास करें। चलिए भाई, राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए, यहां पर दोस्तों देखोगे असुर हो गया और आपका धनुज हो गया, रजनीचर हो गया। ये दोस्तों आपके तीनों क्या है, राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन सुर जो होता है ये आपका राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि आप कहोगे सर सुर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, देव हो गया, देवता हो गया, अमर हो गया, ठीक है, आदित्य हो गया, गिरवाड़ हो गया, ये सभी आपके सुर के जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला सवाल, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, बताओ। साथियों, इसी आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रयास करें, जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर बहुत कठिन तो नहीं आएगा। भाई बहुत कठिन नहीं आएगा, एक प्रवेश परीक्षा है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, तो आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। चलिए, जंगम शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अस्थावर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है, बताओ। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सब लोग छाप दो आंसर। दिवस, उजाला, प्रकाश, उजियारा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है। चलिए, दिवस, उजाला, प्रकाश, उजियारा। आप कहोगे सर प्रकाश जो दिया है बिल्कुल आपका सटीक और सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सभी लोग प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहां पर जो भी साथी बोल रहे भाई ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी दोस्त प्रयास करिएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएं। चलिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त प्रयास करिएगा। कृतज्ञ ऑप्शन नंबर जो भी साथी बोल रहे हैं बी, वो बिल्कुल राइट है, होशियार है। अगला सवाल देख लो, मुहावरे टे बोल जाना का अर्थ क्या है, बताएं। टे बोल जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। मर जाना, बीमार हो जाना, कोई काम का न रहना, पेट खराब हो जाना, बताएं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मर जाना। अगला सवाल देखो, निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोटी होना, बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, दांत काटी रोटी होना इस मुहावरे का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। गहरी दोस्ती होना, प्रेम संबंध होना, धोखा देना, दुश्मनी होना, बताओ। चलिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम संबंध होना होगा, लेकिन ये गलत है आपका। ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, गहरी दोस्ती होना। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा, बताओ। नष्ट कर देना, अभिनंदन करना, संतोष होना, काम करना, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, प्रयास करो। ईंट से ईंट बजाना। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर सवाल का हो जाएगा नष्ट कर देना। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसमें यार कोई पैसा और कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल फ्री की सुविधा है, आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर चीज़ें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं डिसलाइक भी कर दिया करो। इतने सारे लोग क्लास को अटेंड करते हो लेकिन फिर भी लाइक की संख्या बिल्कुल कम रहती है। इतना मेहनत किया जा रहा है यार भीषण गर्मी में, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर चीज़ें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं तो मत करें, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, बताएं। यहां पर जो है आपका इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कोयले की दलाली में हाथ काले, चिराग तले अंधेरा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं।
चलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है? आप कहोगे सर कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। अगला सवाल, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। उंगली पर नचाना, चलिए आंसर करो भाई। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, क्यों? चलिए, उंगली पर नचाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वश में करना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताएं। विभाव, अनुभाव और यहां पर व्यभिचारी भाव, अस्थायी भाव। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलो प्रयास करो, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर जो भी साथी बोल रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, व्यभिचारी भाव। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या दोस्तों कितनी है? 33 है, याद रखिएगा। अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है बताएं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो है कौन सा है? चिंतामणि दोस्तों, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। चलिए सवाल नंबर 45 का आंसर देने का प्रयास करें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है, बताओ। चलो भाई सभी लोग आंसर करो। यहां पर राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? चलिए, यहाँ पर जो भी साथी बोल रहे हैं 1972, वो बिल्कुल भाई होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1972 में। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उर्वशी के लिए। अगला सवाल देखो, काहे रे नलनी तू कुम्हालनी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बड़ी फेमस पंक्तियां हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, बता दो सब लोग, आंसर कर दो। जायसी रैदास, कबीर दास और यहाँ पर दादू, बताएं। काहे रे नलनी तू कुम्हालनी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आप कहोगे सर कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है बताएं। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम, दिनांक। चलिए, आप देखोगे साथियों, यहाँ पर संबोधन भी होता है, स्थान का नाम भी होता है, दिनांक भी होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो भी साथी यहाँ पर भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, बताएं कि कितने सवालों को आपने सही किया है। यहाँ पर 47 क्वेश्चन को कंसाइज करने का प्रयास किया गया था और ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देख लीजिएगा साथियों, जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तो इसी आधार पर ही सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें और ध्यान रखें, जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, डेली बेसिस पर 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं यदि आपको बेहतरीन स्कोर करना है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।